हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुमोशाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जेएसएससी सीजीएल पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया उसे शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ जेएसएससी सीजीएल के पेपर के बारे में। देखिए, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा खबर आ रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक था। आइए देखते हैं प्रभात खबर के ये दैनिक भास्कर के इस आर्टिकल को। देखिए, सीजीएल फिर सुर्खियों में, थर्ड पेपर की परीक्षा में पूछे गए सभी 60 सवाल रिपीट होने का आरोप। ऐसा आरोप लगाया है इस विद्यार्थियों ने। देखिए क्या है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा के पदों पर नियुक्ति के लिए 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस परीक्षा में पूछे गए सवाल पहले हुए परीक्षा में प्रश्नों को रिपीट होने के आरोप लग रहे हैं। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने संयोजक इमाम शफी ने कहा है कि 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा के लिए 3 में से सभी 60 सवाल पूर्व में आयोजित परीक्षा के भी पूछे गए थे। इसमें गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 सवाल हैं, जिसमें गणित के 60 सवाल एसएससी सीजीएल 2022 के प्रश्न रिपीट किए गए थे। वहीं रीजनिंग के 20 सवाल एसएससी सीजीएल 2019 के प्रश्नों को रिपीट किया गया है, जबकि कंप्यूटर विषय के सभी प्रश्नों के सवाल आईबीपीएस 2023 के प्रश्नों से रिपीट करके पूछा गया है। और देखिए, जो स्टूडेंट अपना घर बार छोड़ करके बाहर में रहते हैं, कोचिंग करते हैं, इतना खर्चा करते हैं और बार बार ये झारखंड का गवर्नमेंट जो है, जेएसएससी जो है, बार बार इस तरह का काम कर रहा है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रही है। 2016 की वैकेंसी है, 2024 आ गया भैया, 8 साल हो गया और 8 साल में आप एक एग्जाम सही ढंग से नहीं करा पाए। कहने का मतलब ये है कि क्या आपके पास ये प्रॉपर रूप से पेपर सेट करने वाले लोग नहीं हैं? अगर नहीं है जेएसएससी के पास पेपर सेट करने वाले लोग, तो झारखंड की दूसरी एजेंसी परीक्षा ले इसको। क्या झारखंड में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो कि इस तरह का परीक्षा कंडक्ट करा सके? और जो बार बार जेएसएससी फेलियर है, तो बार बार उसी को क्यों दिया जा रहा है इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए? तो यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बात है कि भाई जेएसएससी ही बार बार क्यों इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहा है, बार बार गलती हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। अभी हमको लगता है कल बहुत छात्रों का और शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात किया। राज्यपाल महोदय ने भी उनकी बातों को पूरा अच्छी तरह से सुना और सुनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को तथा ये छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को शायद बुलाया है। और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल क्या प्रूफ रखते हैं तो आगे की बात है। लेकिन ये जो आरोप लग रहा है कि एक ही जगह से रिपीट है क्वेश्चन, इस बारे में जेएसएससी का पहले से भी एक नोटिस आ चुका है। आइए दिखाते हैं आपको कि जेएसएससी पहले से नोटिस क्या जारी किया है। इस नोटिस को देखिए, उसी में लेकर ये भी एक न्यूज़ है इसमें कि सीजीएल परीक्षा रद्द कराने को अभ्यर्थी का प्रदर्शन, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। इसमें भी इसके बाद जेएसएससी का क्या नोटिस है, इसको जरा देखिए आप लोग। इस तरह का पहले भी कोई बात हुआ था जिसमें जेएसएससी ने नोटिस निकाला था। ये देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बागान, नामकुम, रांची, इतना। इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 आवश्यक सूचना। ये जेएसएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। दिनांक 8/10/2016 को संपन्न इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र 1 और 2 एवं प्रश्न पत्र 3 के कोड ए, कोड बी, कोड सी, कोड डी से संबंधित सभी प्रश्नों की अंतिम उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाइट इतना पर प्रकाशित है। अब देखिए नीचे देखिए क्या है। एक ही अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नों को पूछे जाने संबंधी अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायत एवं जांचोपरांत उसे सही पाए जाने के फलस्वरूप उपयुक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 की परीक्षा रद्द की जाती है। इस विषय की पुनर्परीक्षा 2018 के द्वितीय सप्ताह में संभावित है। जेएसएससी का ही नोटिस है भैया। जेएसएससी ने यह नोटिस दिया है कि एक ही जगह से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, जिसके चलते ये परीक्षा जो है वो कौन सा परीक्षा भाई, फलस्वरूप प्रश्न पत्र 2 जो हो भाषा की थी उसको रद्द किया जाता है। यहाँ भी वही बात सेम रिपीट किया जाता है
किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसको कि इसमें जितने भी जो क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वे कहाँ से पूछे गए थे। आइए इसको देखते हैं हम लोग। आप अपना मेरे पास 22/9/2024 को जो पेपर 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र है। तो आप लोग भी देखिएगा इसमें कि आप लोग मिलाइएगा। क्वेश्चन है, देखिए 54 नंबर सवाल है इसमें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 22 तारीख को पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 54 सेट ए है। सेट क्या है? ए है मेरे पास, और पेपर क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए यहाँ देखिए मेरे, ये देखिए ये लिखा हुआ क्या, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। दोनों वृत्तों को अभिनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है? देखिए सेम सवाल है, एकदम पढ़िए इसको। अब ये सवाल कहाँ का है भैया? यहाँ देखिए ये सवाल है SSC CGL TRE 2 क्वांट प्रीवियस पेपर हेल्ड ऑन 8 अगस्त 2022 को SSC CGL का जो पेपर हुआ है उसका यह सवाल है। ये देखिए, और यही सेम सवाल कहाँ आया हुआ है आप दिखाते हैं इसको भी हम आपको। ये मेरे पास जो पेपर है, ये देखिए ये मेरे पास सेट ए है और 22 तारीख को हुआ है। सेट ए का 54 नंबर सवाल देखिए, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। दोनों वृत्तों के उपनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है? और सेम सवाल हम दिखाए, वो सेम सवाल देख लीजिए आप भी। वो कहाँ है भाई? इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ कितने सवाल। ये पहले एक सवाल हो गया सेम 36 सेंटीमीटर। इसका आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखिए। रमेश अपने घर से स्टेशन पर पहुंचने, इसको देखिए जरा, के लिए ये है, कौन सा सवाल है? 6 किलोमीटर चलता है। देखिए रमेश की जगह इसमें लिख दिया मिस्टर श्री मुर्मू। अब सवाल पूरा पढ़िए। श्री मुर्मू, रमेश की जगह रमेश अपने घर से स्टेशन पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। वही बात देखिए 51 नंबर सवाल है ये, मिलाइए। श्री मुर्मू अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चले। फिर वे देखिए, फिर वह एक ट्रेन में सवार हुए, एक ट्रेन में सवार जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, सेम। और फिर वह अपने गंतव्य पर पहुंचा। इस तरह पूरी यात्रा में देखिए, इस तरह पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब उसने चलने की औसत गति कितनी होगी? अंतर क्या है? खाली रमेश की जगह श्री मुर्मू कर दिया गया है। ये भाई कहाँ का सवाल है? यहाँ देखिए, IB ACO ग्रेड 2 ऑफिसर पेपर 1 हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2017। 15 अक्टूबर 2017 को हेल्ड, माने ये क्वेश्चन था। आगे अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल है कि एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए, एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग 2068 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन क्या है? पाई बराबर 22/7। दोनों सेम एकदम क्वेश्चन है। ये कहाँ से आया हो देख लीजिए जरा। SSC CGL TRE 2 8 अगस्त 2022 को हुआ था। देखिए देखते जाइएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसमें। इसके बाद तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन हो गया है। A, B और C सेम, एकदम सेम टू सेम सवाल। देखिए ये आप देखिएगा 55 नंबर सवाल अपने पेपर में। सेट ए है 22/9/2024 का सेट ए पेपर है। सेट ए का 55 नंबर सवाल। A, B और C ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। आरंभ से 5 महीने बाद A ने 4,000 का निवेश किए। प्रारंभ से 6 महीने बाद C ने 8,000 और 4 महीने बाद देखिए B ने 8 रुपये निकाले। वर्ष के अंत में उन्हें 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो वे लाभ को किस अनुपात में साझा करेंगे? देखिए ये कहाँ से भैया है? 8 अगस्त 2022 हुई SSC CGL। चौथा सवाल। पांचवा सवाल देखिएगा,
ये सवाल देखिए आप लोग, 5 साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस 7 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है ये, भी है 8 अगस्त 2022। इसके बाद अगला सवाल देखिए, 100 लीटर मिश्रण, 59 क्वेश्चन नंबर, सेम टू सेम है, एसएससी सीरियल 2 8 अगस्त 2022। इसके बाद देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। 7 नंबर सवाल है इसमें। ई कहाँ से आया हुआ है? 8 अगस्त 2022, एसएससी सीरियल। इसके बाद देखिए, प्रूफ के साथ सब देखते चलिए। एक वस्तु को, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है जरा देखते हैं। एक वस्तु, 62 नंबर सवाल, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य 60 रुपये। देखिए की वृद्धि की जाती है तो 20% लाभ होता है। वस्तु की मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए एसएससी जीएल 8 अगस्त 2022। अगला सवाल देखिए, एक 63 नंबर सवाल, एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है, पहले 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। सेम टू सेम सवाल, चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु की 4 वर्ष कम है, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान और पहले 3 छात्रों की औसत आयु से 5 अधिक है, चौथे और 7वें छात्र की औसत आयु क्या होगा? एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022। उसके बाद देखिए 65 नंबर सवाल, BCDE का वेतन क्रमशः 2:3:4:5 के अनुपात में है, उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% की वृद्धि हो जाती है। यदि डी को का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये है तो बी, सी, डी और ई के मूल वेतन का योग कितना होगा? एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022। अगला सवाल देखिए, एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, 66 नंबर सवाल, एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इस शंकु का वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल क्या होगा? एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022। निम्नलिखित में से सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर है। देखिए ये भी एकदम सेम टू सेम सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर है 67 एसएससी सीजीएल टीआरई 2 8 अगस्त 2022। अगला सवाल, एसएससी सीजीएल एबीसी, एक सेकंड थोड़ा सा, इसके बाद है आपको BCD। देखिए सेम टू सेम सवाल है। देखिए यहाँ सेक ए माइनस कॉस ए के बराबर है, एकदम 67 नंबर सवाल, सेम सवाल है इसका, जो कि एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022। इसके बाद ये देखिए, a प्लस बी बराबर 6, ए बी बराबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022। इसके बाद अगला सवाल देखिए, दो दी गई श्रेणियों, देखिए सेम सवाल, यह है 69, दी गई श्रेणियों S1 और S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा? यह देखिए से एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022। इसके बाद सवाल देखिए, ए अकेले 70 नंबर सवाल, ए अकेले किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक दक्ष है। देखिए सी अकेला उसी काम को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है, डी सी से 25% कम दक्ष है, यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? यहाँ देखिए एसएससी सीजीएल 8 अगस्त 2022। इस तरह से आप देखिएगा कि जितने भी सवाल इस ये 22/9/2024 को पेपर 3 में बहुत सारे मैथ के जितने भी सवाल लगभग पूछे गए थे, सारे सवाल जो हैं वह एसएससी सीजीएल
हेल्ड ऑन 8 अगस्त 2022 से सवाल पूछे गए थे, इससे कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया था, कोई अंतर नहीं, यहाँ तक कि समझ लीजिए कि अंक में भी कोई अंतर नहीं था, सेम टू सेम सवाल को पोस्ट कर दिया गया था। अब बताइए, और यही बात अगर यदि ढूंढिएगा तो 21 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें भी लगभग कमोबेश यही बात है, उसमें भी अगर देखना चाहिएगा तो उसमें भी बहुत सारा सवाल जो है रिपीट है, देख लीजिए जरा, वही सब किया गया। देखिए ये है, इसमें दिखाते हैं आपको हम, जो देखिए एक सप्ताह एक दिन, ये भी सवाल जरा देख ही लीजिए, कुछ कुछ इसमें भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो मैथ के कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है। एक सप्ताह एक दिन एक घंटे एक मिनट एक सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं? देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स सी सेट ऑफिशियल पेपर 2 हेल्ड ऑन 5 जून 2022, सेम टू सेम वही सवाल है इसमें, देखिए पूछा गया। अगला देख लीजिए, देखिए एक बल्लेबाज को 12 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वो 96 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रनों से बढ़ जाता है, तो 13वीं पारी में उसका औसत क्या होगा? देखिए एक बल्लेबाज, क्वेश्चन नंबर 56 SSCGL 12 जनवरी 2017 से आया हुआ है, मिलाते चलिएगा। ये भी सेट 1 है भैया, 21 तारीख को हुआ है एग्जाम, ये 21 तारीख वाला सेट 1 है। इसके बाद आता है 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी, 42 रुपये, देखिए इसमें ये भी सवाल है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी, बता देते हैं कौन सा सवाल है ये, 60 रुपये, 60 रुपये, कौन सा सवाल है? अंठावन नंबर सवाल है ये, एकदम सेम टू सेम सवाल। 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चीनी के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने 12% का लाभ हो? 11 सितंबर 2019 SSCGL। अगला सवाल देखिए, एक ठोस लकड़ी के घन, क्वेश्चन 60 नंबर, एक ठोस लकड़ी के घन के अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काट दिया गया है, शेष सामग्री मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है? SSCGL 11 सितंबर 2019। 8,462 नंबर सवाल, देखिए सेम 8,400 रुपये की राशि एक निश्चित समय में 8.75% वार्षिक सालाना ब्याज के दर से इतना हो जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा अंक में चेंज है खाली, बस यहाँ पर 11,046 है, यहाँ पर जो, लेकिन 9,600 रुपये प्रति राशि पर समान दर पर समान समय में के लिए साधारण ब्याज, यहाँ खाली है 10,800, इतना ही अंतर है। और ये भी सवाल आया है 3 फरवरी 2022 को SSCGL। इसके बाद देखिए दो संख्याओं का लसम असम, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 63, दो संख्याओं का मौसम 21, उनका लसम मौसम का 221 गुना है, यदि उनमें से एक संख्या 200 है, वही सेम LCM HCF उसमें लिखा गया है, तो 300 के बीच है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सेम सवाल CGL 12 सितंबर 2019 SSCGL में आया हुआ है। एक शंकु का आयतन उसकी त्रिज्या की दुगुनी है, यहाँ देख लीजिए एक सवाल और है, एक शंकु का आयतन, देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है और नए शंकु का आयतन मूल शंकु का आयतन का 3 गुना हो जाता है, तो मूल शंकु की ऊंचाई अब नए शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? SSCGL 11 सितंबर 2019। और देख लीजिए त्रिभुज PQR में आय त्रिभुज का अंतर केंद्र है, यदि कोण QIR देखो 7 है तो कोण P का मान ज्ञात करो। SSCGL 12 सितंबर 2019। 66 नंबर सवाल, 2 मीनार PQ के पादों के ठीक बीच में उनके शीर्षों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, इसमें बदल दिया गया है, खाली 30 और 60 डिग्री कर दिया गया है, खाली 45 और 30, तो P और Q की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? सेम सवाल 66 नंबर SSCGL 18 अप्रैल 2022।
इसके बाद देखिए 3.67 नंबर सवाल, 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, 15,400 लीटर पानी इससे बाहर निकाला गया तो बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? SACGL 12 सितंबर 2019। 67 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, देखिए सेम सवाल, यात्रा करते हुए वह अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 24 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की यात्रा करते हुए वह अपने कार्यालय 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या होगी? देखिए SACGL 12 सितंबर 2019। इस तरह से आप देखिएगा कि चाहे 21 तारीख हो और चाहे 22 तारीख हो, दोनों ही पेपर 3 के एग्जाम में मैथ का जो पेपर है वह लगभग SACGL से कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। अब JSSC झारखंड का बहुत ही सम्मानित परीक्षा लेने वाला संस्था है, लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि JSSC के बाद कोई प्रॉपर पेपर सेटर नहीं है जो कि पेपर को ठीक ढंग से सेट कर सके। ये कॉपी पेस्ट का जो खेल है यह बच्चों की जिंदगी के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो ठीक है उसके साथ खिलवाड़ है। और ऐसा क्यों किया गया, अब इसके बारे में तो भैया जांच के बाद खुलासा होगा। और जो लोग भी इस तरह का काम में लगे हुए हैं, कॉपी पेस्ट करने के काम में लगे हुए हैं, उनके साथ सरकार को मैंने सख्त कार्रवाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि बच्चों का जीवन जो है वह, बच्चों जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से एक नौकरी पा सके। यह झारखंड सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उस तरह की संस्था जो संस्था की बार बार एग्जाम ले ही नहीं पा रही है, उस संस्था को एग्जाम लेने की जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए झारखंड सरकार को। और भी संस्था है जैसे JPSC है या और दूसरी कोई संस्था को बनाइए और उससे ईमानदारी पूर्वक परीक्षा लीजिए, ताकि बच्चों का जिंदगी जो है वह सुधर सके। वीडियो पर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।